Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीता अमृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ में साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 जिसका नाम है परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, श्लोक संख्या 33। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में हमें बुद्धि ज्ञान के विषय में बतलाया था, कर्म के विषय में, कर्ता के विषय में। आज के श्लोक में धृति मीन्स संकल्प। लास्ट में हमने देखा था कि भगवान ने बोला मैं तुमको बुद्धि, समझ और संकल्प, 3 गुणों में इसको मैं तुमको इसकी व्याख्या करूंगा। तो आज के श्लोक में भगवान संकल्प के विषय में बतला रहे हैं। ओके, तो सात्विक संकल्प कैसा होता है? धृत्या यया धार्यते, भगवान बोल रहे हैं वैसा संकल्प जिससे मन, प्राण और हमारी इंद्रियों की क्रियाएं, एक्टिविटी ऑफ सेंसेस, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहे। योगेन अव्यभिचारिण्या, जो योग के द्वारा, कंट्रोल्ड में योगाभ्यास के द्वारा निरंतर अब कंट्रोल में रहेगा, उसको सात्विक संकल्प बोलते हैं। मीन्स संकल्प शब्द का अर्थ है, आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ संकल्प करता है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, लेकिन कुछ दिन करने के बाद वो टूट जाता है। तो यहां पर बोला जा रहा है अगर हमने योगाभ्यास किया है और तब जब हम उस संकल्प को बनाए रखते हैं जिससे कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारा प्राण कहने का अर्थ है लाइफ एयर, मतलब हमारा जीवन, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहे, उस प्रकार के संकल्प को सात्विक बोलते हैं। तो सात्विक संकल्प, राजसिक संकल्प और तामसिक संकल्प, ये 3 प्रकार के संकल्प आएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट संकल्प क्या होगा। तो अभी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, हर्षिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे प्रथा पुत्र, जो अटूट है जिससे, एक सेकंड प्रभु जी। सॉरी। हे प्रथा पुत्र, जो अटूट है जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तात्पर्य: योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता।
यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे हैं कि यहाँ पर जिस योग की बात की गई है, योगाभ्यास, हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर अष्टांग योग या किसी अन्य योग के विषय में बतलाया जा रहा है। योग का अर्थ है भगवान को जानने की विधि में, भक्ति योग के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और भक्ति योग कहने का अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हुए। और जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन वहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा मन क्या हुआ, भगवान की सेवा में, भगवान के ऊपर लगा, अगर हम भगवान के कार्यों को करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक संकल्प के साथ भगवान के कार्यों में लगा हुआ है, भक्ति योग में लगा हुआ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसी को सात्विक धृति बोलते हैं, सात्विक संकल्प बोलते हैं। और यह जो शब्द यूज किया गया है अव्यभिचारिण्या, इसका अर्थ हुआ कि बिना हिले हुए, बिना इधर से उधर गए, मीन्स वन पॉइंटेड। अव्यभिचारिण्या कहने का अर्थ है केवल भक्ति। यह शब्द पहले भी आया था, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी मीन्स वन पॉइंटेड, केवल भक्ति। तो यहां पर जो शब्द यूज किया गया है अव्यभिचारिण्या, योगेन अभ्यविचारिण्या मीन्स भक्ति योग में, केवल भक्ति योग में लगा, केवल भक्ति योग के बल पर अगर कोई व्यक्ति निरंतर संकल्प धारण करता है भगवान की भक्ति करने का, उसको सात्विक संकल्प बोलते हैं। रूपाजी जी वही यहां पर बतला रहे हैं। यह अव्यभिचारिण्य शब्द कृष्ण भावनामृत को बतला रहा है, जो कि किसी दूसरे योग से, दूसरे कार्य से क्या होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, विचलित नहीं होता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्लोक संख्या 34। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो राजसी धृति कैसी होती है, भगवान लिख रहे हैं, वैसा संकल्प जो कि फल की इच्छा के लिए किया जाता है, वैसा संकल्प जिसमें व्यक्ति हर समय इंद्र तृप्ति की कामना से, आर्थिक विकास की कामना से और धर्म के नाम पर इस प्रकार के फल की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है, डिजायर करता है, उसको राजसी बोलते हैं। आप देखिए, अगर आपको सतोगुण पता है, रजोगुण पता है और तमोगुण पता है, तो इसके द्वारा आप हर एक टर्म को डिफाइन कर सकते हैं तीन गुणों में। जैसे बुद्धि, कर्ता, काम, ज्ञान, आहार, ये सारी चीजें अगर हमको रजोगुण क्या होता है वो पता है, रजोगुण का शब्द ही होता है अनलिमिटेड या अत्यधिक मटेरियल डिजायर्स होना, भौतिक इच्छाओं का होना, फल की इच्छाओं का होना, ये सारी चीजें बतलाता है राजसी प्रवृत्ति को। तो इस श्लोक में भगवान हमको बतला रहे हैं कि वो राजसी धृति संकल्प कैसा होता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी की, श्रील प्रभुपाद की।
यस, सुषमा कौल माता जी पढ़िए। अच्छा, अब करिए, शायद नहीं हो पा रहा, अब हो जाएगा, अब क्लिक करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वो राजसी है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुनी होता है। हरे कृष्णा। यहाँ बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक कार्यों के कर्म फलों में सदैव लगा हुआ रहता है, मीन्स कोई भी कार्य हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को छोड़ करके उस कार्य में वो फल की इच्छा से, यहां पर प्रभुपाद जी एक्चुअली लिख रहे हैं, जो व्यक्ति जो सदैव कर्म फल, ये कर्म फल का आकांक्षी हो, और वो कर्म फल किधर चाहता है, तो या तो धार्मिक कार्य होगा या आर्थिक कार्य होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा से कार्य करता है इंद्र तृप्ति के लिए, और जिसका मन, जिसका जीवन, प्राण और जिसकी इंद्रियां इन कार्यों को करने में लगी रहती है, इस प्रकार के धृति को रजोगुणी धृति बोलते हैं। श्लोक संख्या 35। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। यया, अब भगवान तामसी धृति के विषय में बता रहे हैं। तो भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैसी बुद्धि वाले लोग जो हर समय स्वप्न में है, स्वप्न मतलब जो रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं, स्वप्न मीन्स इन अ डिफरेंट वर्ल्ड अदर देन द रियल वर्ल्ड, जो भय में है, जो विषाद में है, शोक में है, जो मद में है, मोह में है, ऐसी बुद्धि को दुर्बुद्धि बोला जा रहा है। और इसको, इस प्रकार के धृति, इस प्रकार के संकल्प को तमोगुणी कहा जा रहा है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, भावना गुप्ता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इससे ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन
जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा कि स्वप्न जो है, ऐसा नहीं कि स्वप्न देखना मीन्स व्यक्ति तमोगुणी है। सतोगुणी व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है दोनों के स्वप्न में? स्वप्न का अर्थ यहां पर अति निद्रा है। आपको याद होगा कि जब हम तमोगुण के लक्षण 14वें अध्याय में देखते हैं, वहां भगवान लिखते हैं कि स्लीपिंग मोर देन नेसेसरी, आलस्य, अज्ञानता, अंधेरा, ये सारे लक्षण हैं तमोगुण के। तो यहां पर स्वप्न मतलब मोर स्लीप, ज्यादा सोना। और जो व्यक्ति ज्यादा सोएगा, ऑब्वियसली ज्यादा मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन हू स्लीप्स मोर देन 10 आवर्स, 10 घंटे। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सोते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं। तो इसीलिए इग्नोरेंस में ज्यादा होते हैं छोटे बच्चे। और जो व्यक्ति इग्नोरेंस में होगा, ऑब्वियसली उसको रियलिटी का पता नहीं होगा। तो यहां पर स्वप्न को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा नींद में रहता है, ज्यादा सोता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्लीपिंग तो वैसे तीनों गुणों में है, व्यक्ति तीनों गुणों वाले लोग सोते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दोज हु कांट ओवरकम द ओवर स्लीप, जो व्यक्ति अपने निद्रा को, ज्यादा निद्रा को रोक नहीं पाता, मीन्स जो 10 घंटे, अब किसी को मीन्स मिनिमम प्रभुपाद जी लिखते हैं वन शुड स्लीप 5 to 6 आवर्स, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स। अब ये ओवर स्लीपिंग मीन्स मोर देन 6 आवर्स, मोर देन 7 आवर्स। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको नींद आता होगा, आपने कोई दवा लिया है तो आपको नींद आता होगा। तो वो कंडीशन क्या है, मेडिसिन के द्वारा देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप 5 to 6 आवर्स आप सोएंगे। तो जो व्यक्ति अपने नींद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मीन्स ही इज इन लोअर मोड, ही इज इन तमोगुण। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वह व्यक्ति जो हर समय इस एक ये अलग ही प्रकार का स्वप्न है, जिसमें वह सोचता है कि इस संसार में वो हर समय आनंद उठाएगा। ये भी स्वप्न है, ड्रीम है। इस संसार का मैं मालिक बन करके रहूंगा सदैव। वैसे कुछ लोग ही किसी पोस्ट पर या किसी पद पर होते हैं, किसी पोजीशन में होते हैं संसार में, हमने देखा है ग्रेट पर्सनालिटीज को, लेकिन वे भी कुछ समयों के लिए उस पोजीशन पर होते हैं। सदैव संसार पर प्रभुत्व जताना, हर समय के लिए मैं स्वामी हूं इस संसार का, आज तक कोई व्यक्ति नहीं रह पाया है। तो यह भी अपने आप में एक ड्रीम है। ऐसी चीजें वह क्यों सोचता या करता समझता है, क्योंकि उसका लाइफ, उसका मन, उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां, ये सारी चीजें अनकंट्रोल्ड है। इसीलिए इसे
तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। श्लोक संख्या 36। सुखम त्व इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा, अभ्यासादरमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा। अब भगवान सुख बतलाने जा रहे हैं। सुख क्या होता है? सुख भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। एक्चुअली में भगवान यह बोलना चाह रहे हैं, जितनी भी चीजें हम इस संसार में एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वे चीजें 3 प्रकार के इस संसार में तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। मतलब 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 बोलने का अर्थ केवल 3 नहीं है, 3 से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मिक्स्ड होकर के। मतलब केवल सात्विक सुख नहीं है यहां पर। वो सात्विक सुख मिक्स्ड हो सकता है रजोगुण से, वो सात्विक सुख मिक्स हो सकता है तमोगुण से, या कोई रजोगुणी सुख मिक्स हो सकता है सतोगुणी से, सतोगुण से। तो इस प्रकार से 3 तो प्राइमरी रहेगा, 3 वैरायटी तो रहेगा क्रॉस रूप में, बट बहुत सारे उसके अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे इस संसार में। इसीलिए संसार में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भोजन करता है, क्योंकि भोजन हमने पढ़ा आहार, फूड इन 3 मोड्स। लेकिन वो 3 मोड्स में केवल 3 प्रकार के नहीं रह रहे हैं, वो 3 गुण जो है कई प्रकार के बन सकते हैं। ये 3 कलर्स के समान है, 3 रस्सियों के समान है, जिसको आप मिक्स करके अलग अलग कलर्स बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटी बतला सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत प्रकार के भोजन होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज। तो उसी प्रकार से सुख का भी डेफिनेशन, वैसे तो 3 गुणों में 3 प्रकार के भगवान बतला रहे हैं, 3 तो होगा, इस 3 के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान अब 3 गुणों के विषय में बतलाना शुरू कर रहे हैं, 3 गुणों में सुखों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, श्लोक संख्या 37 श्लोक पढ़ लेते हैं। यत तद अग्रे विषम इव, यत तद अग्रे विषम इव, परिणामे अमृतोपमं, तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, आत्म बुद्धि प्रसादजम। तो भगवान ने 37वें नंबर श्लोक में स्टार्ट किया कि सात्विक सुख क्या होता है, कैसा सुख होगा सात्विक सुख, जिसमें कि व्यक्ति आत्मा बुद्धि, आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि मतलब सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब जो व्यक्ति अंदर ही अंदर सुख का अनुभव करता है। पढ़ा था हमने दूसरे अध्याय में, जो व्यक्ति अंदर से सुख का अनुभव करता है, या रूपा जी जो इसको एक्सप्लेन करेंगे, वह व्यक्ति जो भगवान की सेवा करके सुख का अनुभव करता है। याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमने समझा था कि हम भक्ति क्यों करते हैं, तो कई लोगों ने बोला कि आनंद के लिए, इसके लिए नहीं, नो नो नो, भगवान को आनंद देने के लिए। और जब हम भगवान को आनंद देते हैं तो स्वतः हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं, अंदर से सुखी हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि प्रसादजम। पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मिथिलेश माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है।
बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरवरण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्णा भावना मृत का उदय हो जाता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे का श्लोक पढ़ जाएगा। आपने 2 श्लोक पढ़े हैं ना? आपने दोनों पैराग्राफ पढ़ लिया? आगे का, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह सात्विक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रिपीट करेंगी सुनीता शर्मा माता जी दोनों श्लोकों को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद भी रिपीट करिए। तात्पर्य। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरवरण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 37। अनुवाद, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, भगवान कृष्ण बतला रहे हैं, सात्विक सुख वैसा सुख है जो शुरुआत में विष के समान है, प्रतीत होता है। विष है नहीं, विष के समान लगता है, लेकिन बाद में वह अमृत के समान मीठा होता है। उसी प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार का सुख है, वह सुख, उस सुख को प्राप्त करने में शुरुआत में आपको वो सुख के समान नहीं लगेगा, वो कष्ट लगेगा। लेकिन जब आपको उसका अभ्यास हो जाएगा, तो वो सेम जो आपको उस कार्य को करने में जो आपको एक एंडेवर लग रहा था, आप उसको अच्छा फील नहीं कर रहे थे,
वह चीज आपको रुचिकर लगने लगेगा, वो आपको टेस्टफुल लगने लगेगा, वो पॉइजन से नेक्टर में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर जो इस आनंद की बात की जा रही है ना, ये बात भक्ति की बात भी है। भक्ति भी शुरुआत में हमको उतना अच्छा नहीं लगता है करने में। मतलब थोड़ा बहुत अच्छा ठीक है, मंदिर आ गए, थोड़ा प्रोग्राम्स वगैरह है, मंदिर में कोई उत्सव है उसमें भाग ले लिए, चले गए, तो इतना तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रसाद हो गया, डांस वांस हो गया, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन जब बात आती है कि हर दिन वही एक मंत्र 2 घंटे हाथ में लेके बैठना है, और बहुत सारे रूल रेगुलेशन की जब बात आ जाती है ना, तो ये रूल रेगुलेशन हमको पॉइजन के समान लगते हैं शुरू में। लेकिन शुरू में पॉइजन के समान लगने वाले इस दुख को भी अगर हम झेल जाते हैं, तो बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि हम लोग ऑटोमेटिक इस चीज को करना शुरू करते हैं। सो गुडनेस में प्राप्त किया गया सुख हर समय क्या होता है, वो थोड़ा सा रिनाउंस्ड सुख होता है, मतलब त्याग वाला सुख होता है। सात्विक सुख हर समय जैसे भौतिक सुख होता है वैसा एग्जैक्टली नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा त्याग का टच होता है। जैसे आप देखिए फैमिली में मदर्स त्याग करते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स त्याग करते हैं, दिखने में कष्ट है, लेकिन पेरेंट्स को, मदर्स को, फादर को वो अच्छा लगता है। बर्डन ऑफ लव बोलते हैं उसको, बर्डन ऑफ लव, बर्डन ऑफ बिस्ट एक होता है, एक जबरदस्ती आपको बर्डन, आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन आपको उसको करना पड़ता है। और एक क्या होता है, वो बर्डन, वो परेशानी आप झेलते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। तो सात्विक खुशी और सात्विक आनंद जो होता है, सुख जो होता है, योगाभ्यास जब भक्ति की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभ्यास करने से, डिवोटी एसोसिएशन में उसको करने से, स्लोली जब आप श्रवण और कीर्तन करेंगे तो वो आपको एक इनर सुख देगा। और ऑब्वियसली जो सुख आपको यहाँ पर मिलता है किसी भी चीज से, वो खत्म भी तो हो जाता है। यहाँ पर जो भी सुख आपको मिलता है इस संसार में, जैसे किसी को सुख मिलता है खाने के बाद, सोने के बाद, करेक्ट, जितने भी कार्य हैं सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आनंद मिलता है, इसलिए कि ये कार्य हुआ, आनंद मिला, उसके बाद फिर से आप भूखे हो गए, फिर से आपको जब फिर नेक्स्ट डोज लेंगे तब आनंद मिलेगा। लेकिन स्पिरिचुअल आनंद क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, या स्पिरिचुअल आनंद ईवर लास्टिंग होता है, जिसको शाश्वत बोलते हैं। और जब हम इसका बार बार अभ्यास करते हैं ना, तो वह अमृत के समान लगने लगता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें यही लिख रहे हैं कि जितने भी रूल रेगुलेशंस, नियम भक्ति में बतलाए जाते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से हमें अपने इंद्रियों को भगवान के कर्म में लगाना है, सेवा में लगाना है, वे थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं शुरुआत में। और इसीलिए जब कोई चीज डिफिकल्ट होता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। वो हर एक कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि डिफिकल्ट काम करे, परेशान, जिस कार्य को करने में व्यक्ति परेशान हो जाए, परेशानी का सामना करना पड़े, नहीं करना चाहता है। तो परेशानी, वैसे तो इस संसार में हर एक काम को करने में परेशान होता है व्यक्ति, करेक्ट। बिगिनिंग में गलत काम की भी शुरुआत करें तो बिगिनिंग में आपको परेशानी होगी, बाद में अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आप इससे एसोसिएट हो रहे हैं बार बार। लेकिन यहां बोला जा रहा है, अगर बाई चांस कोई व्यक्ति अच्छे कार्य में
भगवान की भक्ति में कोई बाई मिस्टेक, बाई चांस आ जाता है, उसको पता नहीं है और उसको बार बार करता है, तो वह पॉइजनस एक्टिविटी, वो जो विष के समान जो कार्य था, वो अब अमृत के समान लगने लगेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर बोला जा रहा है भक्ति के कार्य शुरुआत में क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, बाद में करने के बाद वो अमृत के समान लगने लगते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल दृष्टिकोण में देखें, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो हम क्या देखते हैं कि संसार के सारे काम, जीवन के सारे काम शुरू में करने में परेशानी होती है, बाद में वो तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर उस अच्छे की बात नहीं की जा रही, उस अमृत वाले, अमृत रस या उस प्लेजरेबल वर्क की बात नहीं की जा रही कि वो प्लेजर मिलेगा। प्लेजर तो मिलेगा, भौतिक काम भी करेंगे तो प्लेजर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, इस संसार में एसोसिएशन का प्रभाव होता है। जो चीज आपको खाने में अच्छा नहीं लगता है, आप उसको 1 दिन खाइए, 2 दिन खाइए, 4 दिन, 10 दिन, 15, आपको अच्छा लगने लगेगा। हैबिट, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो यहां पर इस श्लोक में उस हैबिट, उस प्रकार से अभ्यास करते हुए जो हमको एक अटैचमेंट वाला सुख होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर बात किया जा रहा है स्पिरिचुअल सुख की, इसलिए तो अमृत शब्द का यूज किया गया है। नेक्टर, पॉइजन और नेक्टर शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब जो एक्चुअली में हमारे लिए हेल्पफुल है, अमृत के समान है। जैसे किसी को स्मोकिंग का हैबिट नहीं, शुरुआत करता है, तकलीफ होता है, पीने की आदत नहीं है, तकलीफ होता है, बाद में उसको अच्छा लगने लगता, तो क्या अब उसको जो अच्छा लग रहा है, उसको प्लेजर तो मिल रहा है, तो क्या, लेकिन क्या वो सच में उसके लिए सुख प्रदान करेगा? वो काम एक्चुअली नहीं करेगा। इसलिए तो हर जगह लिखा रहता है इंजूरियस फॉर हेल्थ। हर चीजों पे कंडीशनिंग होता है, आप अपनी सोच समझ के साथ इसका प्रयोग करें, करेक्ट। लेकिन यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सोच समझ करके करें। अभी आपको स्टार्टिंग से तो पॉइजनस होगा, बाद में आपको इसकी लत लग जाएगी, आदी हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ये लत लगना है, इसलिए हम लगाना चाहते हैं। ये लत हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, ये लग जाएगा तो कष्ट से हम बाहर आ जाएंगे। शुरुआत में इस रस को लेने में हमें कष्ट हो रहा है, इसका टेस्ट करने में हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये जो रियल टेस्ट है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जो रियल सुख है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन का सुख। सेल्फ रियलाइजेशन बिगिनिंग में ट्रबलसम होता है, लेकिन स्लोली स्लोली वो आपको मटेरियल सुख नहीं, इनर सुख देगा। इनर सुख, इनर सुख कभी भी नहीं जा सकता है, वो आपका हमारा अपना सुख है। आत्म सुख हमारा खुद का सुख है, लेकिन बाहर इस संसार में जो कुछ हमको सुख मिलता है वो ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। वो ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा तो सुख मिलेगा, ऑब्जेक्ट जाएगा तो हम फिर से दुखी हो जाएंगे। इस संसार में सुखी कौन होता है? वह व्यक्ति जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाती है। आपने जैसा चाहा उसको पूरा कर दिया गया तो हम सुखी हैं। हम दुखी कब हैं? हमने जो चाहा वो हमें मिला नहीं, हमने जो सोचा वो किया गया नहीं, हमारी सोच के विपरीत कार्य हो गया तो हम दुखी हैं। उस सुख और उस दुख की बात यहां नहीं की जा रही। भगवान यहां पर आत्म सुख की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो काम हमें अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है कि वो काम करने के बावजूद भी, बार बार करने पे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो आपके लिए, हमारे लिए अच्छा है। यहां पर उस अच्छे, उस सुख की बात की जा रही है जो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग, लाइफ आफ्टर लाइफ हमको सुख का अनुभव करवाएगा। तो ये डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति कितने
या किस लेवल से कौन सा व्यक्ति जीवन में कितने समय से इस संसार में दूसरे गुणों के अटैचमेंट में है, दूसरों गुणों के टच में है, उसको उतना टाइम लगता है सात्विक सुख प्राप्त करने में। मतलब नहीं समझे? मतलब कहने का अर्थ है हम लोग कितने समय से रजोगुण और तमोगुण का आनंद उठा रहे हैं इस संसार में, और जब भक्ति में आ रहे हैं तो हमको आनंद नहीं मिल रहा है। तो जितना लंबा पिछला सुख का हमको अनुभव है इस सुख को लेने में, उसी प्रकार से हमको टाइम लगता है, क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन वो इस संसार के पॉजिटिव सुख के तरफ था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार के पॉजिटिव सुख को हम जीरो की तरफ ला रहे हैं पहले, और जीरो से फिर हम इसको अलग ही एक्सिस में पॉजिटिव करेंगे। इस संसार का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव है। इस संसार का सुख, इस संसार का दुख, ये दोनों नेगेटिव है। और यहां पर जिस सुख की बात की जा रही है भक्ति के बाद, वो सुख क्या होता है? वो एब्सोल्यूट सुख की बात की जा रही है। मतलब ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं हो, वैसा सुख जो हर एक व्यक्ति के लिए सुखदायी है। मेल, फीमेल, इंडियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, वो ह्यूमन हो, मनुष्य हो, जानवर हो, हर एक व्यक्ति के लिए सुख देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सुख आत्मा के विषय में है, हमारे विषय में है, हमारे केवल हमारे शरीर के विषय में नहीं। तो यह सुख तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम इन नियमों का पालन करते हुए, भक्ति में बतलाए गए नियमों का पालन करेंगे और अपने आप को दिव्य पद पर बनाए रखेंगे, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा पोजीशन उठता है, हम मटेरियल प्लेन से ट्रांसेंडेंटल प्लेन, भौतिक सतह से दिव्य सतह पर आते हैं। आपको लगता है कि इतना नॉर्मल सा काम है, किसी व्यक्ति ने अगर जप कर लिया, नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं है ना उसकी महिमा के विषय में। हम जो है अपने आप को मटेरियल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन, ट्रांसडेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं जब जप करते हैं, जब भक्ति करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे पेट भरने के लिए बाहर कुछ खाया जाता है भगवान, और वो भोजन, वो फूड जो हमने भगवान को ऑफर किया और उसको खाया, दोनों में समानता नहीं है। दिखने में समान है लेकिन उसका इफेक्ट समान नहीं है। वह फूड केवल शरीर के लिए नहीं होता है, जैसे सामान्यतः खाने की सारी चीजें शरीर के लिए होता है, टंग के लिए होता है, लेकिन स्पिरिचुअल फूड केवल टंग और बॉडी के लिए नहीं होता है, वह एक्चुअली हमारे लिए, आत्मा के लिए होता है। क्योंकि हम शरीर नहीं है, तो कोई भी भोजन अगर हमारे शरीर की देखभाल करने के लिए यूज में हम लाते हैं, तो हमारा देखभाल कौन करेगा? हम जो है एक्चुअली में, उसका देखभाल केवल स्पिरिचुअल फूड से हो सकता है, प्रसाद से होगा। यहां पर बोला गया है आत्म बुद्धि प्रसाद जम। मतलब कहने का अर्थ है जब तक हमको ट्रांसेंडेंटल, जब तक हमको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, तो भगवान की कृपा किस किस रूप में मिलती है हमको? भगवान की कृपा हमको भगवान ने जिस भोजन को किया है और वो जो लेफ्ट ओवर है उसको बोलते हैं प्रसाद। भगवान के विषय में जो गुणगान किया गया है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, उसका जब हम श्रवण करते हैं सही सोर्स से, उसको बोलते हैं भगवत प्रसाद। और जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और उसका श्रवण करते हैं, वो है भगवत प्रसाद। तो भगवत प्रसाद के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जाता है, उस सुख को सात्विक सुख बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रीडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पर एक लाइन में दिया गया है 36वें नंबर श्लोक में कि ये तो एक ही वस्तु की पूर्ण आवृत्ति है। तो ये प्रभु जी थोड़ा समझाएंगे कि एक ही वस्तु की पूर्ण आवृत्ति मतलब क्या है ये? पूरा लाइन पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से ये समझ लेता है कि ये तो एक ही वस्तु की पूर्णावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथा कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। ठीक है, कोई और व्यक्ति रिपीट करे। मीनाक्षी माता जी रिपीट करिए क्या पढ़ा इन्होंने। क्या है ना, आप एक तो ऑब्वियसली ये हिंदी थोड़ी सी साहित्यिक हिंदी है, ये शब्द ऐसे लिखे गए हैं कि आधे लोग समझे नहीं। कुछ राइटर्स जानबूझकर कैसा कर मतलब लिखने वाले लोग होते हैं ना, ये प्रभुपाद जी की लिखी हुई हिंदी नहीं है। प्रभुपाद जी ने बुक को इंग्लिश में लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया गया, विद्वान जो हिंदी के विद्वान वो लोग वैसे शब्द उठाएंगे। प्रभुपाद जी का इंग्लिश वैसा नहीं है। प्रभुपाद जी के इंग्लिश को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, उनके टर्मिनोलॉजी को। इसलिए थोड़ा सा एक तकलीफ आपको जो हो रहा है वो शब्दों के कारण हो रहा है और दूसरा फिलोसफिकल है। इसलिए नेक्स्ट रीडिंग, यस कोई करे, इसको फिर से रीड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक नंबर क्या है? हाँ, इसको शब्दों को सुनिए क्या है। बोलिए। श्लोक संख्या क्या है? 36 है। 36 लास्ट के 4th लाइन जो है ना, ऊपर से 3rd लाइन ऊपर से है। ओके। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथा कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ में नहीं आया? सिंपल। यहां बोला जा रहा है आवृत्ति किसकी हो रही है? भौतिक सुख की। मतलब हम हर दिन एक ही काम करते इस संसार में। जब आपको पता चल जाएगा अरे ये क्या है, ये तो हमारा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है और हम उसको बार बार सोच रहे इसी को सुख है, हम उसको करते हैं सुख लेते हैं, करते हैं और सुख लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं ना, जो कैमल्स होते हैं वो थोर्न ना कांटे खाते हैं, और जब कांटे खाते हैं ना तो कांटे उनके अंदर कट कर देते हैं उनके थ्रोट्स को और उससे ब्लड आता है और वो बोलते हैं कि कांटे बड़े रसीले हैं, कांटे बड़े मीठे हैं। जब वो कैमल खुद के ब्लड को पी रहा है कांटे के साथ मिक्स्ड करके, और तब वो उसको कांटा भी मीठा लगता है। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में व्यक्ति क्या करता है, सोचता है कि हम इस काम को करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। एक्चुअली में उस काम के करने में आनंद नहीं है, मतलब उस काम में आनंद नहीं है। हम अपने अंदर, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमने अपने आनंद को, हमारे अंदर क्या है, सतचित आनंद, हमारे अंदर आनंद डालने की फैसिलिटी है। एग्जाम्पल बतलाता हूं। एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति, जूस हुआ और शराब हुआ, दोनों फ्रूट से बनता है। किसी व्यक्ति को जूस पीने में आनंद आता है, ओके, और किसी व्यक्ति को शराब पीने में आनंद आता है। तो कोई बोलेगा बतलाओ कौन एक्चुअली में जूस ज्यादा प्लेजर देता है या शराब? क्या बतलाएगा व्यक्ति? हमने खुद के आनंद को दोनों वस्तुओं में डाला है। इस संसार में हर एक वस्तु के अंदर एक फ्लैट प्लेजर होता है, फ्लैट आनंद होता है, नॉर्मल सा आनंद होता है ना, वो नॉर्मल आनंद। लेकिन जब हमको आनंद मिलता है ना किसी चीज से, वो आनंद मिलता नहीं है किसी चीज से, हम वो आनंद उससे लेते हैं। कैसे? हम उसमें आनंद डालते हैं एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं होप प्लेजर।
मतलब मिलने से पहले आपको एक आनंद की अनुभूति, अरे मुझे मिलेगा 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 मिलेगा, तो आप उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। मधु पंडित पर बोलते हैं एम्पलीफाइड प्लेजर। तो जब आपको सुसंगति से, मतलब यही भगवत गीता भागवत के अध्ययन के द्वारा, डिवोटी एसोसिएशन के द्वारा जब पता चलता है कि इस संसार में जो प्लेजर मिल रहा है ना, वो एक ही चीज है जो हम रोज बार बार कर रहे हैं। हाँ, और वो जो आनंद मिल रहा है वो फ्लैट है, वो फ्लैट प्लेजर है। लेकिन हमने एक ऐसा माहौल बनाते हैं या अपने मन के अंदर एक ऐसा एक छवि क्रिएट करते हैं कि अब मुझे ये आनंद मिलेगा, इसमें इतना आनंद है, इसमें इतना आनंद है। तो ये सारी चीजें मीडिया का काम है। जैसे आप देखते हैं कोई भी मार्केटिंग जब चीजें होती हैं तो कैसे आपको प्रलोभित किया जाता है, आपको फंसाया जाता है, वो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। हाँ, लेकिन वो चीज अब वो चीजें हमारे मन में होप के रूप में बैठ जाती। तो कहने का अर्थ है जब हम सुसंगति करेंगे तो हमको पता चल जाता है ये तो नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल सा काम है जिसको हम सोच रहे हैं कि इससे हमको आनंद मिल रहा है। तो स्लोली वो व्यक्ति उस काम को नॉर्मली समझता है। अभी क्या हो रहा है, जितने भी इंद्रिय तृप्ति के साधन है यहाँ पर, उसके प्रति हमारे अंदर एक जो प्लेजर आनंद लेने का जो एक तरीका है अंदर में ना, वो नॉर्मल तरीका नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है हमारे माइंड बॉडी में, हमारे माइंड सिस्टम में मीडिया के द्वारा, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, इसके द्वारा आपको ये बतलाया जाता है कि अरे इसमें ना इस तरीके से करोगे तो ऐसे इतना आनंद मिलेगा। एक हो ना नॉर्मल, जैसे आप भोजन कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति है पहली बार रसगुल्ला खा रहा है, ठीक है, पहली बार रसगुल्ला खाया, उसको अच्छा ठीक लगा, ओ यस गुड। किसी को जैसे सूखी रोटी खिलाइए, प्रैक्टिस, सूखी रोटी खाया, नेक्स्ट डे उसको ना बहुत अच्छा सा पराठा खिलाइए, घी का पराठा, अरे आज तो अच्छा लग रहा है। अब उसके दिमाग में दो कंसेप्ट बन गया, सूखी रोटी का और पराठा का। उस कंसेप्ट से वो जी रहा है। जिस दिन रोटी बनेगा तो ओके, मन नॉर्मल सा सुख का अनुभव करेगा, हाँ रोटी खाना है। पराठा बनेगा, पराठा खाना है। अब कहीं मीडिया में उसने देख लिया, अरे पराठा इस प्रकार से जब बनता है, ये पराठा स्पेशल, सम टर्म, कोई नेम। अब उसके अंदर उसके सुख को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, प्लेजर को बढ़ाना, सुख की नहीं, प्लेजर को बढ़ाने की, कि ऐसा पराठा खाओगे तो इतना आनंद मिलेगा, पराठे को इस प्रकार से खाओगे तो ऐसे आनंद मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एम्पलीफाइड प्लेजर। जब आप खाएंगे ना तो दोनों को खाने में सेम आनंद मिल रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है वो ऐसा करने से इस तरीके से बढ़ जाएगा, ऐसे करने से इस तरीके से बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर ये सारी चीजें उतनी अच्छी होती या वैसा सच में होता तो जो सात्विक आनंद लेने वाले लोग हैं, डिवोटीज, वे उन चीजों का त्याग क्यों करते? या भगवत गीता में भगवान क्यों बोलते कि सेंसुअल प्लेजर ही एब्सोल्यूट प्लेजर है, हमको उसके लिए जाना चाहिए? नहीं, भगवान ने भगवत गीता में पीछे बोला है, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ इस श्लोक में आत्मबुद्धि की बात की जा रही है, वहां भगवान बोल रहे हैं वे लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, न तेषु रमते, वे आनंद नहीं उठाते हैं। कौन सी चीजों में? आद्यंतवंत, जिसका आदि है और अंत है, ऐसे सुख की चीजों, ऐसे काम जिसमें प्लेजर, जिस प्लेजर का लिमिट है, बिगिनिंग और एंड है। डिवोटीज उस आनंद के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि वो आनंद टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो इस संसार में लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और यहाँ जो लिखा हुआ था, सुसंगति से हमको इस रियलिटी का पता चल जाता है और व्यक्ति उसको छोड़ देता है। समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे तो इसमें जब मैंने ये पढ़ा था तो मेरे दिमाग में कुछ और ही बात आई थी। मेरे दिमाग में आई थी जैसे हम माला जपते हैं तो हम आवृत्ति करते हैं, बार बार सेम रेपिटेशन करते हैं। तो अगर हम इसको रेपिटेशन करते रहेंगे तो उससे हमारे मन में कृष्ण भावनामृत का उदय हो जाएगा। ये लिखा है क्या वहां पे? पार्डन? नहीं, लिखा हुआ नहीं, मैं आपको अपने बता रही हूँ कि मेरे मन में जो आया, ये ख्याल आया कि हम बार बार आवृत्ति पुनरावृत्ति करने से, भगवान का नाम जपने से, पुनरावृत्ति करने से हमारे मन में कृष्ण भावनामृत खूब जागृत हो जाएगा और हम भक्ति में लग जाएंगे और हमें वास्तविक सुख मिलने लग जाएगा। ये तो मेरे बिल्कुल दिमाग में तो ये बात आई थी इसको पढ़ने से। हाँ, पर आपने जो बताया वो भी समझ में आ गया मेरी। हाँ, वहां पर वो चीज नहीं लिखा है, लेकिन आपने जो समझा वो भी गलत, उस पॉइंट पे वो चीज नहीं बोला जा रहा है, बट हाँ, वो स्टेटमेंट जो आप समझ रहे हैं वो सही स्टेटमेंट है। ये मैंने समझ लिया था कि मेरा पॉइंट ये नहीं है। हाँ, वहां पर मैंने अपने मन की बात बताई आपको। गुड, वहां पर भौतिक चीजों की आवृत्ति की बात की जा रही है ना, उसको बंद करना है सुसंगति में आकर के। और अगर आवृत्ति हम करते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी की, चैंटिंग की, वो ऑब्वियसली हमको प्लेजर वो भी देगा। तो मेरे हाँ। मन में ये बात आई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है? ओके, चैंटिंग मिथिलेश माता जी करेंगी, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री निताई गौरंग की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, तुलसी महारानी की जय, गौर प्रेम जगत गुरु हरि हरि बोल हरि हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा जय कृष्ण सबको। हरे कृष्णा सबको।